आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत के साथ साथ आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, चंगे रहिए, ताकि हर एग्जाम को देने में आपके अंदर आत्मबल, आत्मशक्ति प्राप्त हो सके। आइए आज राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। काकोरी षड्यंत्र मामले में किसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था? भगत सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आजाद को या बटुकेश्वर दत्त को? तो इसका सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल को। ये घटना कब की है? 9 अगस्त 1925 की घटना है। ये आपको ध्यान देना। हुआ क्या था कि लखनऊ से सहारनपुर काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन, मतलब पैसेंजर ट्रेन का नाम है 8 डाउन। 8 डाउन ये ट्रेन का नाम है। ट्रेन का नाम। और कौन सी ट्रेन है? पैसेंजर ट्रेन है। इस ट्रेन से काकोरी नामक स्थान पर इन लोगों ने मतलब डकैती डालकर खजाने को लूट लिया था। लूटने वालों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये आपको ध्यान देना है। और जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनमें कौन? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, मगर वो फरार हो गए थे। इसीलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, यही एकमात्र सदस्य था जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। इसलिए फांसी पर कौन नहीं चढ़ाया गया? आपको ध्यान है तो आज ये काकोरी कांड जो मुकदमा से बच निकले थे और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकंदी लाल और मनमथ नाथ गुप्ता आदि इसमें शामिल थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर क्या है? 26C, सॉरी, चंद्रशेखर आजाद। 26C नहीं, पहले का सी। ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर कांड में किंग स्पॉट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर कांड में 1908 में किया गया, 1907 में किया गया, 1906 में किया, 1909 में किया गया या 1910 में किया गया? तो इसका उत्तर है 1908 में किया गया। और 8 में भी कब? तारीख कौन सी थी? अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर होगा 30 अप्रैल को। यह आपको बताना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? प्रश्न हो सकता है कि मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस जो थे और इनके एक साथी थे जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी उनका नाम था। इन दोनों ने किंग्स फोर्ट पर मतलब बम फेंका था। दुर्भाग्य से हुआ क्या कि बम जो था वो मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री पर चला गया, मारा गया और वो दोनों मारे गए। और जो मारे गए थे वो भारतीय हित यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। ये आपको ध्यान देना है। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। ये आपको ध्यान देना है। और खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया था जो 30 अप्रैल थी 1908 थी। ये आपको ध्यान देना है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई, 1924 में हुई या 1927 में हुई या आपके 1928 में हुई? तो इसका सही उत्तर है
1924 में 1924 में हुई। ये आपको ध्यान देना है। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1924 में हुई। एक 1928 में भी हुई थी, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की हुई थी, मतलब HRSA की हुई थी। तो अब इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं? उसमें क्या था, जो स्थापना हुई थी वो ये भी पूछा जा सकता है कि स्थापना किसने की और स्थापना हुई कहाँ, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्थापना जो हुई थी 1924 में वो कानपुर में हुई थी। अगला प्रश्न, काकोरी कांड में मुकदमे में कौन सरकारी वकील बन गया था? मतलब सरकारी वकील कौन बन गया था? मोहनलाल, नारायण मुल्ला, प्रभात चंद्र या कृष्ण बहादुर? तो इसका सही उत्तर है नारायण मुल्ला, जिसका पूरा नाम था जगत नारायण मुल्ला। इसका पूरा नाम था जगत नारायण मुल्ला। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? प्रश्न ये हो सकता है कि ये जो काकोरी कांड है अभी बताया कब हुआ? 1925 में हुआ। 1925 में हुआ। और क्या है, इस कांड में जो पकड़े गए थे उनको, उनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया था। उस मुकदमे में जो अंग्रेज थे, सरकार थी, उन्होंने जगत नारायण मुल्ला को सरकारी वकील बनाया था। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो इसका सही उत्तर है आपका चंद्रशेखर आजाद। कब हुई ये? इसकी जो स्थापना हुई वो 1928 में हुई। 1928 में अगर पूछा जाए तो कब हुई? 10 सितंबर 1928 को हुई। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? इसकी स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। ये प्रश्न हो सकता है। दिल्ली में कहाँ हुई? फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न बन सकता है? और इसमें प्रश्न बन सकता है कि स्थापना कराने वालों में कौन कौन सदस्य थे, और जिनमें सदस्यों के नाम जो थे, जैसे एक भगत सिंह थे, ये आपको ध्यान देना है। और आपके बटुकेश्वर दत्त थे, ये आपको ध्यान देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई? मतलब फांसी से कौन बच गया? बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह या राजगुरु या सुखदेव? तो इसका सही उत्तर है आपका बटुकेश्वर दत्त। घटना कब की है? 23 मार्च 1931 की है। ये आपको ध्यान देना। 23 मार्च 31 में किस किस को फांसी दी गई थी? आपको भगत सिंह को फांसी दी गई थी, राजगुरु को फांसी दी गई थी, सुखदेव को फांसी दी गई थी, मगर बच कौन गया था? बटुकेश्वर दत्त को फांसी न दे करके काला पानी की सजा दी गई थी। काला पानी की सजा दी गई थी। और काला पानी की सजा कौन सी जेल में दी गई थी? सेलुलर जेल में दी गई थी। और सेलुलर जेल कहाँ पर है? तो आपको अंडमान में है। ये बता देना, ये ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? मतलब सबसे कम फांसी की सजा आयु में किसे हुई? सुखदेव, खुदीराम बोस, भगत सिंह या राजगुरु? तो इसका सही उत्तर है आपका खुदीराम बोस। ये बोर्ड गलत टाइप हो गया है, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को जब सजा दी गई तो ये जानना है कि इनका जो जन्म है वो कब है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1989 को हुआ था।
ये आपको ध्यान देना है। फांसी की सजा कब हुई अगर ऐसे पूछा जाए तो 11 अगस्त 1908 को दी गई, जो अभी पीछे बताया था। फांसी के समय आयु इनकी कितनी थी, तो उस समय ये 19 वर्ष के थे और आपके 8 माह के थे और इनके 8 ही दिन थे। ये आपको ध्यान देना है। जबकि जैसे सुखदेव है, सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, आपको 23 मार्च 1931 को दी गई थी। जिस समय दी गई थी उनको फांसी सुखदेव को, तो उस समय इनकी जो आयु थी वो 24 वर्ष थी। ये आपको ध्यान देना है। इसमें एक राजगुरु हैं और भगत सिंह है, अशफाक उल्लाह का नाम इसमें नहीं है, तो ये सबसे कम आयु के थे। ये आपको ध्यान देना। आइए, किस क्रांति को फांसी गोरखपुर जेल में हुई, यानी गोरखपुर जेल से संबंध किस क्रांतिकारी का है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह या अशफाक उल्लाह या राजेंद्र लाहिड़ी? तो इसका सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल को। आपको प्रकरण मालूम है, 9 अगस्त 1925 की घटना है। इस घटना में कितने लोगों को पकड़ा गया था? ये अभी आपको बताया, 29 क्रांतिकारी को पकड़ा गया था। 29 क्रांतिकारियों में कौन कौन थे? जैसे आपको बताया, राम प्रसाद बिस्मिल तो थे ही, अशफाक उल्लाह थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। इन पर मुकदमा चला, फिर फांसी की सजा दे दी गई। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा कहाँ दी गई? गोरखपुर में दी गई। ये आपको ध्यान देना है। जबकि लाहिड़ी को कहाँ, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई, तो आपको बता देना है गोंडा में दी गई। और आपको अगर पूछा जाए अशफाक उल्लाह को कहाँ दी गई, तो आपको बता देना फैजाबाद में दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि रोशन सिंह को कहाँ दी गई, तो आपको बता देना इलाहाबाद में दी गई, जिसे अब नाम प्रयागराज है। ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है, कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज का नाम था, एक बंदरगाह का नाम था, या एक सेना की टुकड़ी का नाम था, या आपका औद्योगिक केंद्र था? तो इसमें आपका सही उत्तर होगा ये एक जहाज था। अच्छा, जहाज था, इसकी घटना क्या है? इस जहाज में, मतलब ये एक जहाज था, मगर कहाँ का जहाज था? एक जापानी जहाज था। ये आपको ध्यान देना है। कई बार इस प्रश्न ने गच्चा खिलाया है, सिलेक्शन से रोका है, बहुत लोग सिलेक्शन से बाहर किए हैं। इसमें क्या था, पंजाब के कितने यात्री थे इसमें? पंजाब के यात्री कितने इसमें सवार थे? 376 सवार थे। और ये वर्ष कौन सा था? 1914 वर्ष था, जिस समय की प्रथम विश्व युद्ध के समय की घटना है। जहाज कहाँ के लिए रवाना हुआ था? जहाज जो है वो कनाडा के लिए रवाना हुआ था। कहाँ से रवाना हुआ था? हांगकांग से रवाना हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। और क्या है, इसमें कनाडा में प्रवेश करने से इन्हें रोक लिया गया था, प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। ये इसलिए बहुत बड़ी घटना घटी थी उस समय। इस समय विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लंबी इसकी कहानी है, कभी विस्तार से आपको बताऊंगा। एक एक टॉपिक पर इतनी गंभीरता से आपको समझाया जाएगा कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा आगे। यदि हाँ, जो नए जुड़े हैं इस चैनल से या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी जरूर करें, शेयर भी जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हर नोटिफिकेशन और जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 20 जुलाई 1905 को प्रारंभ हुआ था, या 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था, या 16 अक्टूबर 1905 को प्रारंभ हुआ था, या 7 नवंबर 1905 को प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। इस विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? प्रश्न इस तरीके का हो सकता है, निर्णय कब लिया गया? तब उत्तर होगा आपको 20 जुलाई 1905। तब आप इसका उत्तर लिखेंगे 1905। अच्छा, घोषणा जो की गई थी, ये कहाँ की गई थी ऐतिहासिक रूप से? तो जब की गई थी 7 अगस्त 1905 को। घोषणा प्रारंभ करने की गई थी, ये आपको ध्यान देना है, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। और इसमें क्या,
ये प्रभावी कब हुआ था, अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए, बंग भंग आंदोलन प्रभावी कब हुआ था, तो आपका सही उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1905 को। तब उसका उत्तर आपको ये लिखना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, किसे किसे आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। किस आंदोलन के दौरान, किसे नहीं, ये गलत टाइप हो गया। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, यानी स्वदेशी आंदोलन, या आपका चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या सबन्या अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन, जो 16 अक्टूबर 1905 की घटना है, जो अभी पीछे बताया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। उस दिन क्या हुआ था, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ये आपको ध्यान देना है, कई बार मिलान में आता है। और क्या हुआ था इस दिन, क्या हुआ था इस दिन, लोगों ने क्या रखा था, उपवास रखा था, व्रत रखा था। और क्या होता, इसमें हड़ताल की घोषणा की गई थी। और क्या हुआ था, इसमें जलूस निकाले गए थे, जगह जगह जलूस निकाले गए थे। और क्या होता, इसमें सवेरे उठकर लोगों ने गंगा स्नान किया था। और क्या हुआ था इसमें, इसमें वंदे मातरम को तो गीत गाया ही था, इसके साथ साथ लोगों ने एक दूसरे के हाथ में मतलब क्या बांधी थी, राखियां बांधी थी। बहुत बार मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाते समय बताया है विस्तार से, मगर आपको 1000 बार भी बताना पड़े तो बार बार बताऊंगा, जब तक पक्का कंफर्म नहीं होगा हर बार बताता रहूंगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज राज्य शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ये होना चाहिए। स्वराज शब्द का प्रयोग किस में किया गया था, बनारस के अधिवेशन जो हुआ था 1905 में, कोलकाता अधिवेशन 1906 में, या सूरत अधिवेशन 1907 में। तो इसका सही उत्तर है कोलकाता अधिवेशन 1906। 1906 है, ये किसने प्रयोग किया था उस शब्द को 1906 में, तो आपका उत्तर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी ने, जिसे आप वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। और क्या था उस समय ही ये कलकत्ता अधिवेशन कहाँ था, ये उस समय 1906 में कलकत्ता अधिवेशन था। ये आपको ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आइए अब आपको करना क्या है, अब करना यह है आपको, इसे सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अंदर जुनून लाने के लिए, ताकत लाने के लिए, हिम्मत लाने के लिए, सहन शक्ति बनाने के लिए, साहसिक कार्यों में जुट जाने के लिए, समीक्षा करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, विवेचना करने के लिए, उल्लेख करने के लिए, ये सारी चीज का जड़ है। आइए इसको देखिए। यदि आप यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए आप अपने अंदर जुनून रखिए, अपना आत्मबल बनाए रखिए, नकारात्मक बातों से दूर रहिए, सकारात्मक सोच बनाते रहिए, ताकि आप परीक्षा में 100% सफल हो सके। 100% सफल होने के लिए आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बनाना जरूरी है, सकारात्मक सोच बनाना जरूरी है, निंदा और नींद से दूर रहना जरूरी है। इसके आगे और क्या करना है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचें, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। इसलिए कल को नहीं देखना है, आज ही से अपनी तैयारी प्रारंभ करनी है। जो नए छात्र जुड़े हैं उन्हें बिल्कुल आज ही से पढ़ना है, अभी से पढ़ना है, तुरंत पढ़ना है। हर हालत में आपको सिलेक्शन लेना है। हजारों लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, आपकी भी बारी है। इसलिए आप बहुत ही ईमानदारी से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।